अंजू के ससुराल में उल्टा लटकाया गया, गर्म सलाखों से दागा गया, खाने को मल मूत्र दिया, तड़पा कर रख देगा अंजू का ये दर्द भरी दास्तां अंजू पांडे की है। वो अंजू पांडे जिसने अपनी मर्जी से शादी की मगर उसे उसकी मर्जी का संसार नहीं मिला। जिस पति के सहारे उसने सारा संसार छोड़ दिया था, अपने माँ बाप को छोड़ दिया था, उसी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर उसका जुल्म सितम करने की इंतहा कर डाली। जिगर मुरादाबादी ने जमाने पहले एक शेर लिखा था, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग लगा दरिया है और डूब कर जाना है। हालांकि शायर ने जिस वक्त अपना एक ख्याल शेर से जिस वजह से डाला था, उस समय का उनका मकसद कुछ और था। उन्होंने उस वक्त के ये लाइन उन आशिकों के दर्द का ख्याल करते हुए लिखी थी जिनके लिए इश्क करना किसी चुनौती से कम नहीं होती थी। मगर आज के इस दौर में इसी शेर के मायने बदल गए हैं। कम से कम वाराणसी के अंजू पांडे और उसकी दास्तां को सुनकर वाकई जिगर मुरादाबादी का ये शेर जमीन पर उतरा नजर आता है। तस्वीर में जो चेहरा दिखाई दे रहा है उससे भी ज़्यादा दर्दनाक उस चेहरे के पीछे छुपा उसका दर्द है। ये ऐसा दर्द है जिसे सुनने वाला भी तड़प उठता है। इससे पहले इस चेहरे पर उतरी आई दर्द की झुर्रियों की दास्तां हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो इस मासूम की दर्दनाक गुहार के शब्दों पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। ये अंजू पांडे है। अंजू पांडे ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी मन मर्जी से अपनी मनपसंद के लड़के को अपना जीवन साथी बनाया था। मगर आज उसी अंजू की एक गुहार उन तमाम लड़कियों के लिए है जो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने जीवन के सपने देखती हैं और अपने सपनों का संसार बरसाने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। अंजू का कहना है, कोई भी अपने माँ बाप का कहना मत टालना, कभी लव मैरिज मत करना, क्योंकि लव मैरिज से बड़ा पाप कोई नहीं है। उसे गर्म सलाखों से दागा, उसे उल्टा लटकाकर पीटा, जब भूख लगी तो खाने को इंसानी गंदगी परोस दी, जब प्यास लगी तो पेशाब पिला दिया। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था ताकि अंजू किसी तरह मौत की आगोश में चली जाए। किस्मत से अंजू ने जिंदगी को डोर को मजबूत से पकड़ के रखा और किसी तरह उन जालिमों के चंगुल से निकलकर भागी और अब अपने मायके में बैठी इंसाफ की तरह टकटकी लगाए देखती रही। आखिर अंजू को ये कहने की नौबत क्यों आई, ऐसा अंजू के साथ क्यों हुआ? उसने उस लड़की को प्यार जैसे पाक शब्दों के साथ नफरत को मजबूर कर दिया। तो इसकी एक लंबी और दर्दनाक दास्तां है। अंजू की जो हालत आप इस वक्त देख रहे हैं, अंजू हमेशा ऐसी नहीं थी। उसकी पुरानी तस्वीरें देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि बेबस और बेचारी से दिखने वाली अंजू भी कभी बाकी लड़कियों की तरह हंसती खेलती और अपनी ज़िंदगी में चंदा सितारों को अपने दामन से समेटने पर न सिर्फ सपना देखती थी बल्कि जवाने भर की खुशियों को अपने कदमों में बिछाने का मांगा भी रखती थी। लेकिन वक्त का सितम देखिए, सब कुछ कर सकने में सक्षम है अंजू आज बेबस और लाचार है। इस बेहद खूबसूरती सी दिखने वाली अंजू की ज़िंदगी उस वक्त नर्क बन गई जब उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी के लड़के से शादी करने का इरादा किया था। उसकी शादी से पहले की तस्वीर और शादी के बाद हालत को देखकर कोई भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि इस मासूम ने ज़माने भर के जुल्म सहे हैं और ये जुल्म देने वाला कोई और नहीं, खुद उसके पति और उसके ससुराल के लोग हैं जिन्होंने इस पर हर किस्म का कहर भर पाया है। लव मैरिज के बाद दहेज में मायके से 4 लाख रुपए न मंगवाने पर एक विवाहित का जीवन उसकी ससुराल के लोगों ने नर्क सारिफ बना दिया। अंजू पांडे ने पुलिस को बताया कि उनकी लव मैरिज हुई थी 20 फरवरी 2018 को। उसने प्रयागराज के रहने वाले संजय पांडे नाम के शख्स के साथ 7 फेरे लिए थे, लेकिन 7 सालों उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो खुद से ही मुंह छिपाने लगी। ससुराल में ससुर कृपू पांडे, सास उषा और आनंद नंदोई दहेज न मिलने की वजह से उसे न तो सिर्फ ताना मारते थे बल्कि जो भी हाथ में आता था उससे मारने लगते थे। इतना जुल्म और सितम ढाने के बाद भी ससुराल के लोग अंजू से अपने मायके से 5 लाख रुपए मंगवाने का जोर डालते रहे। खुलासा यही है कि अंजू के ससुराल के लोग जमीन खरीद सके। इस मारपीट के सिलसिले के बीच 15 फरवरी 2019 को अंजू ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बावजूद दहेज के लिए जुल्म सितम का सिलसिला जारी रहा।
उनके पिता ने 1 लाख रुपए ससुराल वालों को दिया तो कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर अंजू पर जुल्म ढाए जाने लगे। गरज ये कि जैसे भी हो अपने मायके से वो 4 लाख रुपए मंगवा दे। अंजू के शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जहां उसके ससुराल वाले अपने जुल्म के निशान न छोड़े हों। खुद अंजू ने जब अपने आप बीती टीवी के कैमरे पर आकर कही तो देखने और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अंजू जब ससुराल वालों के चंगुल से निकलकर छत को फांद कर जैसे तैसे मायके पहुंची तो उसकी हालत देखकर खुद उसकी माँ और पिता उसे पहचान नहीं सके थे। बीएड तक पढ़ाई करने वाले अंजू अब पूरी तरह से तनहा और उसके बच्चे भी उसके पति के पास हैं। ससुराल वालों का नाम सुनकर बुरी तरह से सामने वाले अंजू एक शिकायत पुलिस से भी है। अंजू का कहना है कि पुलिस ने उसकी गुहार को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि ससुराल से भागकर अंजू जब अपने मायके पहुंची तब उसने पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपनी गुहार सुनाई। वाराणसी के पास ठेलवरिया के रहने वाले अंजू पांडे की तहरीर के आधार पर जैतपुरा थाने में नई बस्ती लहरतारा के रहने वाले उसके पति संजय पांडे, ससुर कृप पांडे, सास उषा पांडे, ननद खुशबू पांडे, पूना पांडे और प्रियंका पांडे और नंदोई दीपक पांडे व संजीव पांडे के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत कई संगीन आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया। इतना ही नहीं, अंजू को अब एक कहानी में जरा भी हिचक नहीं होती कि उसके ससुराल वालों का वही हाल होना चाहिए जो उन सब ने मिलकर उसका हाल किया है। उन्हें भी वैसे तड़पाया जाए, उन्हें भी वैसे ही मारा जाए और उन्हें भी गर्म सलाखों से दागा जाए। जिस संजय पांडे को वो दिलो जान से जानती थी, अब उसी संजय पांडे का नाम सुनते ही उसकी आंखों में गुस्से और नफरत की आग साफ नजर आने लगी। कई महीनों तक अस्पताल में अपना इलाज करवाने के बाद अब अंजू की बस एक ही चाहत है। 26 साल की हो चुकी अंजू के लिए ये जिंदगी करीब करीब नर्क बन चुकी है। फिलहाल उसका एक ही मकसद है कि जैसे भी हो उसकी जिंदगी को तबाह करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, और इसके लिए अंजू लगातार कानून की चौखट पर गुहार लगाती रही। अंजू की माँ अब सारा दिन अपनी बेटी की हालत देखकर रोती रहती। उनकी भी एक गुहार है कि जैसे भी हो उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।